नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे शनि देव की कथा। आइए चलिए सुनते हैं शनि देव की कथा। बोलिए शनि देव महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो शनि देव ने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला, अगर तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा तो दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम एक काम करिए, आप मेरे पे ही लग जाइए। शनि देव बोले, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल की, 5 साल की, 2.5 साल की और 1.25 साल की मुझ में ना ओटी जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। शनि देव ने कहा, ठीक है, तो मैं 1.25 पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी के किनारे आसन बिछाकर पाठ करने लगे। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों मतीरों को निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिया। देखते ही देखते वह दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनि देव आए और बोले, ब्राह्मण, तुमने राजा के लड़के का सिर काट करके रखा है। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनि देव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो, और राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गढ़वाई। जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह सूली टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी, तांबे और लोहे की सूली गढ़वाई, लेकिन वह सब टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली गढ़वा रहे थे वह सब टूटे जा रही थी, और इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में मुझे शनि देव महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल, 1.25 साल की ना ओटी जाएगी, इसीलिए मैंने 1.25 पहर की ओट ली। अब 1.25 पहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए। तब राजा कहने लगा कि शनि की दशा कैसे उतरती है। तब ब्राह्मण बोले, राजा, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि देव से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, राजे, महाराजे और शाहूकार तो सोने चांदी का दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे दान करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पल्ली और गुड़ की डली डकों को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनि देव का सोटा कभी न आवे टोटा। शनि की घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण को धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा नियमित रूप से हर शनिवार तेल गुड़ का दान नियमित पूर्वक करना शुरू कर दिया। जय शनिदेव महाराज की। आइए चलिए सुनते हैं शनि महाराज की दूसरी कथा। शनि देव और हनुमान जी की एक अद्भुत कथा। चलिए आइए सुनते हैं। शनिवार को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनि देव गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनि देव को शरारत सूझी और वह उस समय राम कार्य में बिंडाल ने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी शनि देव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनि देव जी नहीं माने। शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरे नाम से कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी है, इसीलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ।
सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं काफी थका हुआ हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें व्यवधान मत डालो। कृपया पूर्वक अन्यत्र चले जाओ। घमंडी शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव तो स्थापित कर ही लेता हूँ। हनुमान जी ने बार बार प्रार्थना की, देव, मैं थका हुआ हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दो। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए, मेरे भजन ध्यान में विघ्न मत उपस्थित करो। शनिदेव ने हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है, किंतु युद्ध तो तुमसे मैं अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने हनुमान का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा दिया। शनि ने पुनः हनुमान जी का हाथ जकड़ लिया और युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानोगे, धीरे से कहते हुए हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि ने अपने को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका अहंकार, शक्ति एवं पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा। असहाय होकर बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। हनुमान जी फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर के कार्य कर रहे थे। इस दौरान शनि देव जी को बहुत सारी चोटें आए। इससे शनि देव ने बहुत प्रयास किया पर बालाजी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने हनुमंत से बहुत विनती की पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे। पीड़ा से व्याकुल शनि अब बहुत ही दुखी स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्त राज, मुझ पर दया कीजिए, अपनी बेवकूफ़ी का दंड मैं पा लिया हूँ, आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। शनि देव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। दया मूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग अंग लहूलुहान हो गया था, उनके रग रग से असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी भी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि देव ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, अब आप कृपा करके मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दीजिए। भक्तवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना चोटिल शरीर को सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और हनुमान जी से कुछ तेल मांगा जिसे वह अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वह तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनि देव के जख्म ठीक हुए। तब शनि देव जी ने कहा कि जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्रदान होगा। हनुमान जी ने शनि देव को रावण की जेल से मुक्त करवाया। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनि देव को भी कैद कर लिया था और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया था। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे थे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। तब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए। तब मां जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल से कैद में मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद उन्होंने हनुमत का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। जय शनिदेव महाराज की जय। हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।